हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। कितने दिन से आपको बोल रही हूँ कि आज शिवरात्रि के दिन मैं कुछ लेकर आ रही हूँ। मैंने कल थोड़ा सा आपको बता दिया था कि मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, तो फाइनली आज जो मैं लाई हूँ शिव पुराण। सबसे पहले मैं नमन करूँगी गणपति दादा का। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गण गणपतये नमः। शिव पुराण आज मैं शुरू कर रही हूँ और गणपति दादा को नमन किया। अब मैं शिव जी को नमन करूँगी और पार्वती माँ को नमन करूँगी। जय पार्वती माता, जय महादेव जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का जो मैं यहाँ पे पठन करूँगी, आज मैं प्रथम अध्याय का पठन करूँगी। उसमें थोड़ा सा एक छोटा सा चीज़ आपको बता देती हूँ। पुराण वाङ्मय में शिव पुराण का जो स्थान है वो अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त ये चौथा पुराण है। और शिव के जो उपासक है इसको शैव भागवत मानते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिव जी और शिव परिवार की स्तुति है, उनकी गाथा है। ठीक है, तो अब शुरू कर रही हूँ श्लोक पठन। श्लोक पठन। श्री शिव पुराण महात्म्य। श्री ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। शौनक उवाच। शौनक उवाच। हे सुत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धान्तवित् प्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। सदाचारश्च सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथं। स्वविकारनिरासश्च सज्जनैः क्रियते कथम्। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह। तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमम्, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः। शिवप्राप्तिर्भवेत्तात सदा निर्मलचेतसः। शौनक जी ने जो बोला उसका मैं आपको ट्रांसलेशन भी समझा रही हूँ। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सुत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के ही हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध मतलब कि देवी संपत्ति युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। अब फिर से सुत जी बोल रहे हैं, सुत बोल रहे हैं। सुत उवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसः, अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं भक्त्यादिकविवर्धनम्,
शिवतोषकरं दिव्यं शृणु वत्स रसायनम् कालव्यालमहात्रास विध्वंसकरम् उत्तमम् शैवं पुराणं परमं शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। अभी यहाँ पे इस 3 श्लोकों का अर्थ आपको समझा रही हूँ। सुत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य है। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। अभी आगे का श्लोक। सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानां हिताय च एतस्मात् परं किञ्चित् पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनशुद्धयै कलिजानां विशेषतः जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महत्यस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने एतच्छिव पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमम् शिवरूपं क्षितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वसाधनात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काङ्क्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम् पुराणश्रवणाच्छम्भोर्निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकं वाप्नुयात् राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोमशतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भोः कथाश्रवणमात्रतः ये शृण्वन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजरजांस्येव तीर्थानि मुनयो विदुः गन्तुं निःश्रेयसं स्थानं ये अभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा सदा श्रोतुं यत् शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिषु मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। जो श्लोक मैंने बोले हैं उसका अर्थ आपको सुना रही हूँ। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। मैंने जैसे कल आपको बताया था कि शिव पुराण जो है, शिव जी अपने मुख से ही जो पार्वती जी को बताए थे वही है, और वो बहुत ज़्यादा लंबा था और वो नंदी ने सुना था। नंदी ने सनत कुमार को बताया और सनत कुमार ने वेद व्यास को बताया, और वेद व्यास ने ऐसा बनाया कि जो कि हम लोग जैसे आम इंसान पढ़ सके, समझ सके। यहाँ पे यही बताया गया है। आगे, हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। कितनी अच्छी बात लिखी है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से
शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ये वाक्य सुनिए और समझिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। और अंत में शिवलोक को प्राप्त करने के लिए सिर्फ शिव पुराण पढ़ के आगे बढ़ते हैं, कितनी अच्छी बात है। आगे, राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। इसीलिए मैं हर दिन का एक अध्याय लेकर आपके सामने आ रही हूँ। आप अवश्य सुनिए, शिव पुराण का एक अध्याय हर दिन अवश्य सुनिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अगर हर दिन सुनने में तकलीफ हो रही है तो आप किसी पवित्र महीने में शिव पुराण सुनिए। परंतु मेरा ये कहना है, शिव पुराण का हर दिन का एक अध्याय सुनने में मुझे नहीं लगता है किसी को कोई तकलीफ होगी। हाँ, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा और वो समय आपके पास होना चाहिए। आगे का श्लोक, मुहूर्तं वा तदर्धं वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवीं यत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भोः पुराणश्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत् विशेषतः कलौ शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्तिसाधनकृन्मुने पुराणश्रवणं शम्भोर्नाम संकीर्तनं तथा कल्पद्रुमफलं सम्यङ् मनुष्याणां न संशयः कलौ दुर्मेधसां पुंसां धर्माचारोज्जितात्मनां हिताय विददे शम्भुः पुराणाख्यं सुधारसम् एको अजरामरः स्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शम्भोः कथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् सदा सेव्या विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परमपावनी एतच्छिव पुराणस्य कथा श्रवणमात्रतः किं ब्रवीमि फलं तस्य शिवश्चित्तं समाश्रयेत् 24 ग्रन्थो अयं सप्तसंहितः
भक्तित्रिकसु सम्पूर्णः शृणुयात्तं परादरात्। विद्येश्वर संहिताद्या द्वितीया रुद्रसंहिता, तृतीया शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचम्युमा संहितोक्ता षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैव संहिता इह। सप्तमी वायवीयाख्या सप्तैवं संहिता इह। कल मैंने आपको बताया था कि शिव पुराण में 7 संहिता है, और कल 7 संहिता का जो नाम बताया था इस श्लोक में ये बताया गया है। 7 संहिता है मतलब 7 चैप्टर्स है, बट उसमें सब चैप्टर्स भी है। जो श्लोक अभी पढ़े हैं उसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ। बात यहाँ पे हुई थी कि शिव पुराण किसी पवित्र महीने में भी सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। नहीं तो जैसे मैं बना रही हूँ, हर दिन का एक अध्याय जरूर सुनिए। उससे आगे जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्मरूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये तो आप भी मानते होंगे। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर और अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। और इसीलिए हर दिन का एक अध्याय आप सुनेंगे तो आप आराम से शिव पुराण संपूर्ण तरीके से सुन पाएंगे। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं जो मैंने कल आपको बताया था। आगे का श्लोक पठन करूंगी। स सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् एतच्छिव पुराणं हि सप्तसंहतिमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते। पुमान ज्ञानस्तावत् भ्रमते अस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम्। किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहै शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। एतिच्छिव पुराणस्य कथा भवति यद्गृहे
तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। अश्वमेघसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीम्। तावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तम यावत् शिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। गङ्गाद्याः पुण्यनद्यश्च सप्तपुर्यो गया तथा एतत् शिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेत् भक्त्या यदिच्छेत् परमां गतिम्। एतत् शिवपुराणं यो वाचयेदर्थतो अनिशम् पठित्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। अन्तकाले हि यश्चैनं शृणुयाद्भक्तितः सुधीः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति स्वं पदम्। एतिच्छिवपुराणं यः पूजयेन्नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत्। ये जो श्लोक मैंने बोला उसका अर्थ मैं पढ़ रही हूँ, अर्थ का पठन करूँगी। मैंने आगे बात किया 7 संहिताओं का। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराणों की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी नदियाँ, सप्तपुरियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ, गंगा आदि पवित्र नदियाँ, मुक्तिदायिनी सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। अगर आप एक श्लोक पढ़ते हैं तो शिव पुराण कैसे पूरा होगा? शिव पुराण पूरा पढ़ना जरूरी है, पूरा समझना जरूरी है। तो हर दिन का एक अध्याय जरूर सुनिए। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है, पढ़ता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद, अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। कितनी अच्छी बात बताइए। इतने सारे कर्म हम करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो तो हमको नहीं पता है, परंतु उसमें एक शिव पुराण पढ़ने से हम लोग शिव पुराण पढ़ने से
अपना पद, मतलब शिव का धाम में अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। उससे अच्छी क्या बात हो सकती है सिर्फ पढ़ने से। पढ़ने के बाद उसको आचरण में भी रखना होता है। आगे के श्लोक का पठन करूंगी। एतच्छीव पुराणस्य कुर्वन्नित्यमतन्द्रितः पट्टवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखेप्सुना। चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परम् श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। शैवं पुराणमिदम् आत्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परं वस्तु सता समर्च्यम्। तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधिहरिषमुखामराणां। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः। शिवः प्रसन्नतां यायात् तदा स्वपदयोरतिम्। ये जो श्लोक पढ़े हैं अभी उसके अर्थ में पढ़ रही हूँ। यहाँ पे ये आदरपूर्वक जो शिव पुराण का पूजन करते हैं उनको संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। ये श्लोक था, उसका अर्थ समझाया था। उससे आगे का अर्थ, जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्नपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करती हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। ये प्रथम अध्याय। इति श्री स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये तन्महिम वर्णनम नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन से आज मैंने शिव पुराण का प्रथम अध्याय से पठन चालू किया है और आप सब हर दिन का एक अध्याय जो कि शिव पुराण का एक अध्याय है जरूर सुने। आपने शिव पुराण का महत्व तो सुन ही लिया है, तो आप खुद भी समझ गए हैं कि शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आज प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ है और आप सबसे विनंती करती हूँ कि आप सब जो सुन रहे हैं उसको फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव पुराण सुनेंगे उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। मैं
ऐसा चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग शिव पुराण सुने। मैं यहाँ पे श्लोक पठन कर रही हूँ और अर्थ पठन कर रही हूँ, परंतु मुझे ये शिव पुराण पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और शायद धीरे धीरे बाकी लोगों को भी अच्छा लगेगा, या तो आज से भी बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा। बस इतना ही बोलूँगी कि ये हर दिन का एक अध्याय शिव पुराण का आप सुने और साथ में चलें। ये आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक सफ़र में हम लोग सब एक साथ आगे बढ़ें और अपनी और अपने कुटुंब की उन्नति में अपना सहयोग दें। छोटा सा ही काम करना है। बस आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।